नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? जनसंख्या बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? बढ़ाई तो कितनी बढ़ाई? दो से ज्यादा नहीं बढ़ानी है। हम दो हमारे दो। और सोचो, हम दो हमारे दो वाला फॉर्मूला होता तो क्या आप होते कि नहीं होते? मैं तो नहीं होता। यानी अच्छे लोग पैदा ही नहीं हो पाते, हम दो हमारे दो वाला होता तो जनसंख्या चल रही थी हमारा। जनसंख्या में हमने देखा कि राजस्थान की जनसंख्या 686 है, वृद्धि दर 21.3% है, घनत्व पूरा 200 है, लिंगानुपात 928 है, 0 से 6 का लिंगानुपात 8888 है, और साक्षरता 66.1% है, पुरुष साक्षरता 79.2 है। एक्चुअली याद होना चाहिए भाई साहब ये आंकड़े। महिला 52.1 है। फिर वर्दी दर पढ़ी हमने, सर्वाधिक मेहनत बाड़मेर ने की, सबसे कम मेहनत गंगानगर ने की, सबसे ज्यादा जनघनत्व का मतलब लीदवाड़ो, सबसे ज्यादा कहां है जनघनत्व? जयपुर। सबसे कम कहां है? जैसलमेर। फिर आज हमें पढ़ना है लिंगानुपात। ए नंबर जाना नहीं चाहिए तो लिंगानुपात। सर व्हाट इज लिंगानुपात? ई भी बता दूं कि लिंगानुपात, लिंगानुपात वह 1000 महिलाओं के पीछे कितने पुरुष है, नहीं 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं। कुछ देशों में उल्टा भी है, कुछ देशों में 100 पर माना गया। 100 पर भी सही है, कोई गलत को नहीं। यानी आपने राजस्थान रामायण है और 1000 पुरुषों पर 928 ही महिला है टाबरो। बाकियों की व्यवस्था होगी कि तेरा यार बन जाएगा बाबा, बाकी जगह है वह 72 जगह है वह बाबा बनेगा और कोई ऑप्शन को नहीं। जबकि भारत के अंदर 943 है तो गुरुजी बिंग बाबा कम बनेगा, बिल्कुल बिंग मां कम बनेगा, एक मां थोड़ा ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो वो है लिंगानुपात। एक्चुअली याद होना चाहिए। और लिंगानुपात में आपनो स्थान है 22वां, और कितो है लिंगानुपात? 928 है। अब लिंगानुपात में अपन दो डाटा याद करना पड़ेगा। कौन कौन सी याद करने पड़ेंगे? एक तो बच्चों याद करना पड़ेगा कि लिंगानुपात सर्वाधिक, एक याद करना पड़ेगा न्यूनतम। एक सर्वाधिक, एक न्यूनतम। ये दो डाटा थाने याद करना पड़ेगा। ठीक है, मन को याद थाने याद करना है, क्योंकि पेपर थाने देने मन को नहीं देना। मास्टर्स को थाने पढ़ा भी नहीं, याद है कि नहीं है ये चीज को कोई महत्व है कौन, क्योंकि मास्टर ने तो पेपर ही कौन देनो। पेपर थाने देने है तो याद भी थे ही रखोगा। चाहे भारत में लिंगानुपात हो और चाहे राजस्थान में हो, और निचली साइड में ज्यादा है, यानी यहां भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल यहां, और राजस्थान का भी सर्वाधिक लिंगानुपात यहां। क्योंकि जो क्षेत्र एडवांस हो जाते हैं वहां का लिंगानुपात गड़बड़ा जाता है, क्योंकि वो चेक वगैरह करा लेते हैं। और अगर सही हिसाब से चेक अगर नहीं किया जाए, प्रकृति जैसे बच्चे दे रही उसी हिसाब से हो, तो फिर महिलाओं की संख्या बढ़ती है, ऐसा माना गया है। तो उसी हिसाब से ये जो क्षेत्र है, कौन सा? दक्षिणी राजस्थान, सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वो है डूंगरपुर का। लिंगानुपात में पहला स्थान है डूंगरपुर का 994, जबकि पिछली बार तो हजारों ऊपर जा लियो डूंगरपुर, घट गयो। दूसरो स्थान है राजसमंद को, पहला 994, दूसरो 990 किसका? राजसमंद का। और तीसरो है टाबरो पाली को, तीसरो है तीसरो है पाली को। तीन तो याद करो ही करो, 987। यानी दक्षिणी राजस्थान में इस क्षेत्र में लिंगानुपात ज्यादा है। नंबर दोबारा देखो, और लिख दूं दोबारा में, क्या बात है थे नाराज नहीं हो तो देखो। सर्वाधिक लिंगानुपात दक्षिणी राजस्थान डूंगरपुर, पहले तो 1000 से ज्यादा था लेकिन अब कम हो गया 2011 वाले 994। फिर दो नंबर पे सबसे राजसमंद, कितनों है? 990। तीन नंबर पे है पाली, कितनों है? 987 डीआरपी। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात दक्षिणी राजस्थान। भारत में भी दक्षिणी भारत के अंदर लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर, मेरे सागर अट्टा मारो 994। दूसरो राजसमंद 990, तीसरो पाली कितो 987। और भारत में सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा। ओहो गुरजीत इतनी कमी है बिल्कुल। और हरियाणा का टच है धौलपुर,
सबसे कम लिंगानुपात टाबरो धौलपुर के अंदर है। धौलपुर आरो के बात है भाई, इतो कम 846 ही मात्र। और दूसरो है टाबरो जैसलमेर, और तेरी जैसलमेर अट्ठे की एक वजह रही भाई, हाँ 852। और तीसरो है करौली। धौलपुर में तो बहुत कुंवारा रहेगा भाई, धौलपुर आ रहा नौकर लागो भाई, ये कौन काम सा लगो। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर 1 नंबर। 2 नंबर राजसमंद 994, 90, 87। किता किता घट रही है टाबरो, 4 घट रही है, 4 3 घटे। डूंगरपुर राजसमंद वाली 2-3 बार रटो, यहाँ दिमाग में सेट करो कि दक्षिण के अंदर है सर्वाधिक लिंगानुपात। भारत में भी दक्षिण के, भारत की जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है, हरियाणा के टच इधर धौलपुर सबसे कम लिंगानुपात। और धौलपुर में देखो बकरी, भेड़, गाय, भैंस की भी आवे कम धौलपुर। तो फिर जनसंख्या में भी तो पढ़ाओ, फिर जनसंख्या में भी लिंगानुपात में भी सबसे कम, महिला सबसे कम धौलपुर, या लिंगानुपात से सबसे कम धौलपुर 846। दूसरो है जैसलमेर को 852, और तीसरो है करौली 861। और आप बतावे वो लिंगानुपात कम नहीं, वृद्धि भी करी बता जैसलमेर सबसे ज्यादा 31 की वृद्धि भी करी है। और गिरावट आई है डूंगरपुर में, क्यों डूंगरपुर में पिछली बार हजारों ज्यादा हो, यानी 1022 डूंगरपुर को। अब तो एडजस्ट सही है। लिंगानुपात में आप इतने ही आंकड़े याद करो, बाकी अगर आप पढ़ना चाहो ग्रामीण, वो नोट्सों में डाल दिया जाएगा, आपकी आज पीडीएफ डाल दी जाएगी टेलीग्राम के अंदर। राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, और सबसे ज्यादा घट है पाली के अंदर। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर के अंदर है। शहरी लिंगानुपात 914 है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक के अंदर है। न्यूनतम, ये इतना आंकड़ों में घिचपिच हो जाएगी, सारी गड़बड़ हो जाएगी। अब आप देखना शिशु लिंगानुपात, शिशु टाबर कौन सो है, शिशु टाबर है 0 से 6, इसका है 888 ओ है शीशालम 6 8 8 8 8 8 8। हाल 21 की कमी आई है, 909 हो 2001 में, यानी टाबर भी कम कर दिया थे। 8 8 8 बस इतो याद रखो। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अगर याद रखो भी तो दक्षिणी राजस्थान में है बांसवाड़ा, बता दिया दक्षिण में ही रहेगा। न्यूनतम झुंझुनू। 2 आंकड़ा याद करो तो अच्छी बात, लेकिन ये जरूर याद कर लियो। देखो भाई इतना तो थान करना ही पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फिर आती है आपकी साक्षरता। आज साक्षरता टाबरो 3 प्रकार की है, देखो थान बताओ, थान नहीं बताऊं और किन तो बताऊं कौन में, ठीक है। साक्षर वो वह आ कोनी के जामता टाबर ने कह दिया अनपढ़ है, पढ़ डेढ़ पीएचडी करेडी जाम तो क्यों 7 वर्ष प्लस वाला बच्चा ही साक्षरता के अंदर किया जाए, जिससे 7 वर्ष से ज्यादा उसे पढ़ना लिखना नहीं, वो निरक्षर या साक्षर। राजस्थान को स्थान 26 है, इतना सही जिला है राज्य 26 मतलब चौखो स्थान ले रखा वहां। आप एक बिहारी बच्चे पीछे, बाकी आप बढ़िया वाला दूसरो स्थान है नीचो नीचो, ठीक है। एक तो होती है कुल साक्षरता, जो अपनी है 66.1, ये एक्चुअल आंकड़ा याद होना चाहिए बच्चों। फिर अपन देखनी एक तो कुल साक्षरता यानी ऑल ओवर, ठीक है। एक अपन देखनी है पुरुष साक्षरता, एक अपन देखनी है महिला साक्षरता। कुल पुरुष और महिला, तो कुल क्या है भाई, कुल ये क्या हुआ, किधर गए मुर्शद, एक मिनट रुको, खेरो चला कौन रखियोगी। आहा हा हा हा, आए रे क्या जुल्म हुआ, बुढ़ापा बिगड़ गया। हाँ, कुल 66.1। फिर अपन पढ़नी है महिला साक्षरता, महिला है 52.1। मैं काल रटा चुकी हूं ये चीजें, दोबारा बोल रहा हूं बस ऐसे ही। फिर अपन देखनी है पुरुष साक्षरता 80% लगभग 79.2। ये आंकड़े आपके एक्चुअल याद होने चाहिए, आगे पॉइंट है ना वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा, दे सकता है वो, इसीलिए पूछा गया है कई बार इसलिए। अब अपन सर्वाधिक साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता पर प्रश्न आवे, और अन अपन दोरा सोरा थोड़ा सेट कर। क्या बताया मैंने आपको, मैं थोड़ी इसकी साइज छोटी कर लेता हूं बच्चों, क्योंकि ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें पढ़नी होगी कुल साक्षरता, ठीक है। और
फिर हमें देखनी है पुरुष साक्षरता, फिर हमें देखनी है महिला साक्षरता। ठीक है, जैसे ऑल ओवर साक्षरता हमारी 66% है ऑल। फिर ऑल में हमें देखनी पड़ेगी कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता, न्यूनतम महिला, ऑल ओवर साक्षरता, न्यूनतम और अधिकतम और न्यूनतम, तीनों आंकड़े याद करने। चलो देखते हैं। पहले, सबसे पहले पढ़ाई में, एजुकेशन में पूरे राजस्थान में कोटा शहर जाना जाता था। जब हम 12वीं में थे तो मैं भी सोचा करता कोटा जाऊंगा पीएमटी तैयारी करने, क्यों मारकर बीटे बायो होया करती, मैं अपने आप में इंटेलिजेंट माना करता, यानी स्वर्ण में गिना करता मैं कभी, बाकी तो कि है ही को नहीं आर्ट आ रहा अपने आप ने गणिया, मेरे को बाद में आर्ट में ही आगे पूछना पड़ा मान, और आर्ट ही मारो ना को लागे वो, लेकिन बी टेम साइंस ले ले तो वो अपने आप ने मान्या करता, और मैं यहाँ सोचता बस कोटा ही जाऊंगा पीएमटी, सिर्फ एक कोटा ही हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे हमें क्या पता जयपुर जाना पड़ेगा भाई पढ़ने के लिए, फिर आर्ट में आए ऐसा ही तैयारी करने जयपुर गया। ये दोनों शहर ही शिक्षा में हमेशा से ही एडवांस रहे हैं, कोटा और जयपुर। और दो शहर हैं, एक झुंझुनू एक सीकर। सीकर एजुकेशन में अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन सीकर से पहले अगर बच्चों आपको पता हो झुंझुनू बहुत फेमस था डिफेंस के लिए, इसके लिए। बाद में सीकर आगे निकल गया, झुंझुनू थोड़ा पीछे रह गया और फिर आ गया सीकर। पहले झुंझुनू बहुत आगे था। यानी हमें आंकड़े देखने सर्वाधिक और न्यूनतम के, कि सर्वाधिक साक्षरता ऑल ओवर कहां की है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां की है, सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां की है। आंकड़े इन चार को हम एक बार दो दो को लेते हैं और किसी तरीके से सेट करते हैं। देखो कैसे करना। सर्वाधिक साक्षरता देख रहे हैं आप, एक बार न्यूनतम कौन देखना, सर्वाधिक ऑल ओवर देख रहे हैं। ऑल ओवर सर्वाधिक साक्षरता वही जिला रहेगा कोटा। परसेंट अगर याद रहे तो और भी अच्छी बात है, 76.6। ठीक है, ऑल ओवर साक्षरता में दूसरा आपको बता दिया जयपुर रहेगा हमेशा ही कि तो 75.5, यानी पहला कोटा है दूसरो जयपुर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता में पहला कोटा है और दूसरो जयपुर है। कुल सर्वाधिक साक्षरता कोटा जयपुर, सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा जयपुर 65.4 है और 64% है, 65.4 और 64%। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और टावरो हमेशा से झुंझुनू नौकरी में सबसे आगे रहा है। थर्ड ग्रेड जब हमारे समय में होती थी 11-12 में, तो हम ये तक देखते थे कि झुंझुनू वाले पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट, आपको हर जिले में झुंझुनू का टीचर मिल जाएगा। हम देखते थे बोल झुंझुनू आ रहा तो चूरू फार्म भरा होगा, क्योंकि नजदीक आपने चूरू कौन भरा, आपने अठू भरांगा अठ झुंझुनू आ रहा, इतो डरो या कर तो पुरुष साक्षरता में सबसे ज्यादा जो बच्चों है वो एक नंबर पे झुंझुनू है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता 86.9। यानी पुरुष सबसे ज्यादा नौकरी में, फौज में सबसे ज्यादा झुंझुनू में, सबसे ज्यादा मास्टर झुंझुनू का मिलेगा। क्यों? क्योंकि साक्षरता में झुंझुनू भैया आगे है। दूसरो स्थान वो पाछो कोटा लिया हो और तीसरो स्थान वो पाछो रख दो जयपुर की, समझ में आएगी। तीसरो कौन सो है मैं थाने बताया, झुंझुनू, झुंझुनू है, और महिला में भी झुंझुनू है। दिमाग में की सेट रखना बस। 38 कौन सो जाएगा, जयपुर है ही। गुरुजी के गिच बिच करके छोड़ दिए थे। अरे तो तू चिंता क्या करे, मैं और बता दूंगा, यहाँ तू रीस में ना आ देख, दोबारा बता दूंगा ऋषि के बार, दोबारा बताऊंगा। एक बार बार ला आंकड़ा कौन बताऊं, एक बार जिला जिला बता दो ताकि की तो क्वेश्चन सोल्व हुए। सर्वाधिक साक्षरता ऑल ओवर, ऑल ओवर में आपको बता दिया पहला कोटा रहेगा, कोटा के बाद में दूसरी चॉइस जयपुर रहेगी, तीसरा झुंझुनू एजुकेशन में आगे है और झुंझुनू को पछाड़ के आगे आ गया सीकर, चौथा स्थान है सीकर का, हो गया कंप्लीट। फिर आई महिला साक्षरता, महिला साक्षरता में वही रहेगा कोटा, दूसरा वही रहेगा जयपुर और तीसरा वही रहेगा झुंझुनू, चौथो गंगानगर हो जाए तो छोड़ दिया एक बार, 3-3 देख ले। पुरुष साक्षरता में याद करना है, पुरुष से ज्यादा घटपट है झुंझुनू आ रहा, बस 2 नंबर पे वापस कोटा रख दो, 3 नंबर पे वापस से जयपुर रख दो और 4 नंबर पे फिर पुरुष साक्षरता में सीकर है, क्योंकि झुंझुनू तो इधर आ गया। के कौन समझ में आई जी, जिथे मन बताओ तो सुनो जी, के कौन समझ में आया था। सर्वाधिक याद हो गई, सर्वाधिक था ना, बस घुमानो है कि कोटा जयपुर झुंझुनू और सीकर ने सेट करना है।
तो एजुकेशन में सबसे पहले कोटा था, फिर दूसरा आ गया जयपुर, 2 हो गए, फिर तीसरा तो कौन सा था, झुंझुनू, फिर सीकर। पहले आपको नहीं पता, जिनको बता दो, झुंझुनू पहले एजुकेशन में बहुत आगे था, डिफेंस ऑफिस बहुत अच्छा नाम था, फिर सीकर आगे निकल गया। तो पहले झुंझुनू फिर सीकर। अच्छा ये कौन समझ में आए? आओ दोबारा, अब आओ पाछा न्यूनतम, ये तो अधिकतम का था, अब न्यूनतम साक्षरता भी देखनी पड़ेगी। न्यूनतम साक्षरता में क्या क्या आंकड़े देखने पड़ेंगे? बिल्कुल वही 3 आंकड़े, ऑल ओवर, पुरुष न्यूनतम साक्षरता, महिला न्यूनतम साक्षरता, तीनों ही देखना पड़ेगा भाई। थानेदार जरूर निकले जालोर सबसे ज्यादा, लेकिन साक्षरता में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चों साक्षरता न्यूनतम मिले ही मिलेगी, सीधा सा नियम पड़ता है एक ही। सर क्यों? क्यों का कारण ये कि पहाड़ में लोग दूर दूर बसते हैं, 2 घर यहां है, 2 घर 2 किलोमीटर बाद में। अब तुम बताओ यार, वहां कहां स्कूल बनाई सरकार? कैसे वहां 4 बच्चों के लिए स्कूल बना दे? अब वो पहाड़ी क्षेत्र से पढ़ने के लिए बाहर जा नहीं सकते, साधन की व्यवस्था नहीं, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों की साक्षरता बढ़ाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि आप जाओगे तो पता चलेगा आपको। तो देखो, जालोर पहाड़ी क्षेत्र है, सिरोही पहाड़ी क्षेत्र है, प्रतापगढ़ पहाड़ी क्षेत्र है, और इनकी आप देख लो साक्षरता न्यूनतम है। न्यूनतम साक्षरता 54% जालोर, सिरोही की 55% और प्रतापगढ़ की 56%। यानी सबसे कम साक्षरता जालोर। थानेदार के आधार पर डिसीजन ना ले लियो, थानेदार समझ ज्यादा जालोर निकले, लेकिन साक्षरता सबसे कम है जालोर की। और फिर सिरोही, फिर महिला साक्षरता में वही जालोर न्यूनतम, जैसे महिला साक्षरता ऑल ओवर में वही आंकड़े जो ऑल ओवर है। दूसरो सिरोही, तीसरो जरूर जैसलमेर है, लेकिन 2 तो याद करा पा, पै से पुरुष, पै से प्रतापगढ़ में तो न्यू याद करियो भाई। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ की 69%, और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों बराबर है, और एग्जाम में दोनों पूछेड़ा है। इंगो 69.5%, इंगो भी 69.5%, दोनों बराबर है। तीसरो वो पाछो सिरोही ले लियो जालोर की, जहां प्रतापगढ़ हो गया और अठे हो गया सिरोही। चौथो जालोर। इन आंकड़ों को इधर उधर बच्चों सिर्फ और सिर्फ घुमाना ही है। न्यूनतम ऑल ओवर साक्षरता जालोर की, दूसरा पहाड़ी सिरोही, तीसरो पहाड़ी प्रतापगढ़। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पै से पुरुष, पैर से प्रतापगढ़, पुरुषांग बांस विचारांग किन की फसेड़ो ही रहे, किन की काम पुरुषांग रही है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों भाई लाए, पुरुष प्रतापगढ़, पुरुष बांसवाड़ा, ठीक है। तीसरो सिरोही। न्यूनतम साक्षरता जालोर, सिरोही। रट्टा लगाना है भाई साहब, मैं तो उन सुन थाने सेट कर दियो। रटना किसको है? आपको। क्यों? पेपर आपको देना है, मेरे को तो देना नहीं पेपर। साक्षरता 7, राजस्थान का स्थान 26वां, कुल साक्षरता 66.1 है, पुरुष साक्षरता 79.2 है, महिला साक्षरता 52.1 है, ग्रामीण साक्षरता 61.4 है। छोड़ो ग्रामीण को, ग्रामीण सर्वाधिक झुंझुनू में और न्यूनतम सिरोही के अंदर है। सर्वाधिक साक्षरता आंकड़ा थे देख लियो, सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर जो है वो डूंगरपुर की हुई है, न्यूनतम बाड़मेर की हुई, घटी है बाड़मेर और चूरू की। मैं चूरू वाला क्या कर दियो भाई, चूरू बाड़मेर की घटगी साक्षरता -2.5, -0.8। पुरुष साक्षरता में 19वां स्थान, पुरुष में झुंझुनू, कोटा, जयपुर। न्यूनतम पैसे पुरुष, पैसे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, पुरुष बांस, बांसवाड़ा, सिरोही। महिला साक्षरता कोटा, जयपुर, झुंझुनू, आज। अब बताओ के कौन समझ में आया था? बताओ बताओ भी। सर थे तो जोर का ही बता दियो, मजो ही को नहीं आयो। मजो क्या हो भाई, रटना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन जो पीछे के एग्जाम में आए हुए वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपका क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा सोल्व हो जाए, ऑब्जेक्टिव भी अपने साथ में हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा साथ में आपको बता देता हूं। देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले 75% से अधिक साक्षरता है? तो जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे, प्रश्न वो का वो पूछ रहा है बंदा, लेकिन इसने घुमा दिया। जिसको सर्वाधिक साक्षरता का पता है वही ऑप्शन था, इसमें कोटा और जयपुर, आराम से उत्तर इसका किया जा सकता था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया? तो मारवाड़ वाले स्थान है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, वो स्थान चयन करना था, उसने तरीका बदला है बस। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर प्रतिशत राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बंदे ने पूछा है, तो इसका उत्तर बी है अलवर। ये
थोड़ा टफ है, आरएस जैसी एग्जाम में पूछा गया था। उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की अनुसूचित जाति की जनसंख्या का 60% से अधिक था। यह आपको वैसे तो करवाया जाता है जनजातियों के अंदर, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है आपको पता है एसटी। तो एसटी कहां है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर उस साइड में है, तो वो जिले आपको चयन करने थे। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आपके गलत कभी नहीं होने चाहिए। तो लिंगानुपात कर दिया 928। ठीक है। फिर कितने नंबर है? 5 नंबर। ठीक है। देखो, सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्न की जिले। सबसे अधिक पूछा है और सबसे न्यूनतम पूछा है। क्या? महिला साक्षरता। उत्तर आराम से कर दोगे। सर्वाधिक महिला साक्षरता वही कोटा, न्यूनतम। चलो अब बताओ क्यों कौन कर देगा उत्तर? क्यों? क्योंकि थे पढ़ लियो, तो कर देगा। लिखा है दशक 2001 से 11 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो बता दिया, समझ ज्यादा मैंने तो बाड़मेर ही बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर थी, क्या खतरनाक प्रश्न पूछा। शहरी क्षेत्रों की लगभग 70.73% थी। 70.73%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच अंतर लगभग था। तो लगभग क्या पूछा इसने यार? प्रश्न पूछ तरीका देखो। महिला पुरुष साक्षरता के बीच अंतर कितना है? तो वो थारे याद होना चाहिए। पुरुष साक्षरता लगभग 80%, महिला 52%, लगभग इसमें अंतर 27% था। क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछा यार एग्जामिनर ने। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न कौन से जिलों में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? क्या बात है, क्या खतरनाक है। जनसंख्या घनत्व है सबसे ज्यादा बताया था मैंने, जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर, बाड़मेर, अगर याद हो तो। राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? 5.6 बताया था गुरुजी। इसे ही प्रश्न आवेगी, बस इसे ही आवे था, बता दियो। जितने मैंने करवाए उसमें 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देश की कुल जनसंख्या दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? ये खतरनाक है। पहले 8वां था, अब 7वां हो गया। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश बनने के बाद पहले 8वां, 7वां। निम्न में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो न्यूनतम वृद्धि दर जो राजस्थान में 1971 से 81 के बीच रही थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात। क्या बात है, ये कोई प्रश्न है? ये प्रश्न तो बच्चा कर देता है, आराम से कर दे। ठीक है। लिंगानुपात हो जाएगा 928। दोबारा पूछ लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति यानी बंदा पूछ रहा है कि एसटी कितने परसेंट है? तो लगभग 13%। ठीक है, एसटी। ओके सर। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? यानी जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, भाई 100 कम है। बस तरीका बदला है प्रश्न पूछने का। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है? देखो, शहरी ग्रामीण आपके नोट्सों में दे दूंगा, इनको पढ़ लेना, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये धौलपुर है। ठीक है। जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जयपुर, जोधपुर, अलवर है सर्वाधिक। वो तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया थारे लिए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या रही? 21.3 रही भाई जी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति के जिले में कुल जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम पाया गया? तो अनुसूचित जनजाति जो है बीकानेर और नागौर में कम है। ये टॉपिक मैंने आपको करवाया नहीं है, मैं जनजाति में करवाता हूं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? 888। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है तथा किसी भाषा समझने साथ पढ़ या लिख सकता है तो क्या कहलाता है? साक्षर कहलाओगे। 2000 राजस्थान में 2013-17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी। अच्छा, कितनी है भाई जी? 66.3 है, यानी अपनी एवरेज उम्र 66 है। निम्न में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात? ये एससी एसटी वाले यहाँ प्रश्न पूछे गए, इनको मैं या तो अलग से नोट्सों में डाल दूंगा, करौली है। ठीक है, ये लो जी, आपका जनसंख्या टॉपिक कंप्लीट, आपके 2 नंबर कंप्लीट। अब आगे कौन सा कराना है कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू।